तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विज्ञान के प्रकार, तो उसमें कुछ बातें छूट गई थी जो नहीं बता पाए। साइंस जो है, साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द साइंटिया से हुआ है। साइंस से हुआ है, किसे हुआ है? साइंस शब्द की उत्पत्ति साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानना है। हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। जिसका क्या अर्थ होता है? जानना। साइंस के जनक को जानिए। साइंस विज्ञान के जनक या पिता या आप निर्माता भी कह सकते हैं, गैलीलियो गैलीली को कहा जाता है। और विज्ञान के प्रकार हैं। विज्ञान के प्रकार में पढ़े थे 3: भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान का यहाँ पे डेफिनेशन दिया गया है। इसका पहले बेसिक चीज जानेंगे। भौतिक विज्ञान शब्द कहाँ से आया है, इसका अर्थ क्या होता है। फिजिक्स, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस, ग्रीक भाषा के शब्द किससे? फ्यूसिस, फ्यूसिस से आया है। फ्यूसिस से आया है जिसका अर्थ होता है प्रकृति। प्रकृति यानी नेचर। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन को आधुनिक भौतिकी का जनक माना जाता है, निर्माता माना जाता है। इस भौतिक विज्ञान का परिभाषा देखेंगे कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक गुण। आप जैसे कागज से जहाज बनाए, आप उसको फिर कागज में बदल सकते हैं, तो ये भौतिक गुण हुआ उसका। ठीक है, जैसे मोबाइल यूज किए, चार्ज किए, फिर उसको ख़त्म किए, फिर चार्ज कर लिए, तो ये उसका भौतिक गुण हुआ। तो भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे ही भौतिक विज्ञान कहा जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का परिभाषा हो गया, और विज्ञान रासायनिक विज्ञान को पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में बने रहिएगा, और इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। अब सेकेंड नंबर, भौतिक विज्ञान का परिभाषा हो गया था। अब सेकेंड में रासायन विज्ञान। रासायन विज्ञान को इंग्लिश में कहेंगे केमिस्ट्री। क्या कहेंगे? केमिस्ट्री। इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई जानेंगे। रासायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र। रासायन विज्ञान की उत्पत्ति प्राचीन मिस्र शब्द के केमिया से हुई है। केमिया से हुई है। रासायन विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? प्राचीन मिस्र केमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। जिसका अर्थ क्या? काली मिट्टी। इसका परिभाषा जानेंगे आप क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ से विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना, संगठन और उनमें होने वाले परिवर्तनों को रासायनिक विज्ञान कहा जाता है। पदार्थों के गुण, बनावट, संरचना, संगठन और उनमें होने वाली परिवर्तनों को रासायनिक विज्ञान कहते हैं। जैसे आप कोई भी पदार्थ लेते हैं, जैसे ये एक पदार्थ है, इसका गुण जानेंगे। इसका क्या गुण है? इसका गुण है कि इसका क्या गुण है? लिखना। उसी प्रकार इसका बनावट, इसकी बनावट क्या है? इसकी बनावट, ये लंबाकार है, गोलाकार है, ठीक। इसकी बनावट। संरचना, इसका क्या संरचना है? जैसे ये किस किस पदार्थ से मिलकर बना है, इसकी संरचना क्या है? संगठन, ये किस किस पदार्थ से मिलकर संगठित हुआ है, और उनमें होने वाली परिवर्तन यानी परिवर्तन क्या है? इसका परिवर्तन क्या है? आधुनिक रासायन विज्ञान के जनक एंटोनी लेवोजियर साहब को कहा जाता है। एंटोनी लेवोजियर साहब को आधुनिक रासायन विज्ञान का जनक कहा जाता है। आप पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे जीव विज्ञान। इसका
नोट पॉइंट अगर करना चाहते तो नोट कर लीजिए, जो कि बहुत ही। अब थर्ड नंबर पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। फिर पढ़ेंगे आप तीसरा नंबर में पढ़ेंगे जीव विज्ञान। पढ़ेंगे जीव विज्ञान, इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। इसको इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्द बायोस, बायोस जिसका अर्थ होता है लाइफ यानी जीवन, एवं लोगोस जिसका अर्थ होता है अध्ययन, जिसका अर्थ क्या होता है अध्ययन। बायो लोगोस दो ग्रीक शब्द से बना है। बायोलॉजी दो ग्रीक शब्द से बना है, एक है बायो, एक है लोगो। तो बायो का अर्थ हुआ जीवन लाइफ और लोगोस का अर्थ हुआ स्टडी यानी अध्ययन। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जीवन का अध्ययन, जीवन का अध्ययन। तो इसमें परिभाषा आप दे सकते हैं कि विज्ञान की वह शाखा में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं का अध्ययन किया जा सकता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। आप अलग अलग परिभाषा दे सकते हैं, तो हम यहाँ पे दिए हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी। अब जीवित प्राणी किसको कहेंगे? की एबिलिटी हो, जो सांस ले, जो भोजन करे, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, जीवित प्राणी हुआ। जीवित प्राणी में क्या क्या आएगा? पेड़ पौधे भी आएंगे और जीव जंतु भी आएंगे, पेड़ पौधे भी आएंगे और जीव जंतु भी आएंगे जीवित प्राणी में। जीवित प्राणी की उत्पत्ति, जीवित प्राणी की उत्पत्ति, उनकी संरचना, विकास और कार्यों का अध्ययन किया जा सकता है, उसे जीव विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान कहते हैं। तो जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणियों जैसे पेड़ पौधे और जीव जंतु की उत्पत्ति, उनकी संरचना, विकास और कार्यों का अध्ययन किया जा सकता है, किया जाता है, उसे ही जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक महान दार्शनिक अरस्तु, एरिस्टोटल को कहा जाता है। महान वैज्ञानिक